मोटिवेटिंग थॉट्स। मैं आपसे अक्सर कहा करता हूँ कि जब आप स्कूल में एंटर करें वहाँ मोटिवेटिंग थॉट्स लिखे रहते हैं, कोट्स लिखे रहते हैं, उनको पढ़िए आप। वो संतों के जीवन के निचोड़ हैं, महापुरुषों के जीवन का निचोड़ है। बड़े बड़े थिंकर्स जो रात दिन सोचते रहते हैं, थिंकिंग करते रहते हैं, उनके जीवन काल के अनुभव का निचोड़ है, जो है तो एक लाइन, लेकिन वो सक्सेस का कैप्सूल है। आपके जीवन को बदल देने वाला वो कैप्सूल है। उसको स्वीकार तो करो, उसको अंगीकार तो करो। पर हमने अंगीकार क्या कर लिया है? अबे वो सचिन कौन सा पढ़ा था, वो तो पास भी नहीं हो पाया, हायर सेकेंडरी भी नहीं कर पाया, देखना भारत रत्न हो गया। हमने इसको अपना आदर्श मान लिया है। वो अमुक आदमी है, उसने तो पढ़ाई में ऐसी रहा, फिसड्डी रहा, आज देखो कितना मालामाल है, कैसी गाड़ियों में चल रहा है। अपवाद हो सकते हैं, पूरी दुनिया में अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जितने इंजीनियर बनते हैं कैसे बनते हैं? बिना पढ़े, बिना पढ़ाई किए कोई इंजीनियर बना? डॉक्टर कोई बिना पढ़ाई किए हुए बना? उनकी संख्या कितनी है भारत देश में? एक दो? लाखों लाखों इंजीनियर हैं, लाखों डॉक्टर हैं। ऐसे टीचर्स जो बनते हैं वो बिना पढ़ाई के बनते हैं क्या? लाखों टीचर हैं। लेखक जो बनते हैं, कवि जो बनते हैं, उद्योगपति जो बनते हैं, ये सब तो पढ़ के ही बने हैं। एक दो अपवाद कहीं आपको सामने दिख गए तो आप उसको करके आपने पढ़ाई ठप कर ली है। लोग उदाहरण इस तरह देते हैं। तो आप अपना आदर्श, आप कलाम सर को अपना आदर्श मान लो। एक बहुत ही गरीब परिवार जिसमें 2 वक्त की रोटी भी पर्याप्त नहीं मिल पाती थी, 4 रोटी रहती थी, उसमें पता करना पड़ता किसको दे दो, किसको ज्यादा जरूरत है। ऐसे परिवार का व्यक्ति और निकला, और देखो वो भी तो भारत रत्न है, इस देश को मिसाइल दे गया अग्नि। इनको आदर्श मान लो। और जिनको आदर्श मान लो, जो आप बनना चाहते हो, कल भी हमने कहा था, जो आप बनना चाहते हो उसका एक बोर्ड बना लो, लिख लो, उसमें आदर्श की फोटो लगा दो, स्टडी टेबल पर उसको रख लो। करिश्मा हो जाएगा आपके जीवन में, करिश्मा। पर हम आदर्श किसको बनाते हैं? मोटिवेट किससे होते हैं? निगेटिव चीजों से, क्योंकि हमारे अंदर विवेक का छन्ना नहीं लगाया। और विवेक का छन्ना किसके ऊपर लगता है? जो समय रहते जिसके अंदर समझदारी आ जाती है, उसी को विवेकशील कहते हैं। ज्ञान तो सब भरा पड़ा है, 4 किताबें पढ़कर आप ज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन विवेकशील होना महत्वपूर्ण है। बहुत से बच्चे हैं, टॉपर्स रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में काल में जब वो धरातल में उतरना हुआ तो अनसक्सेस हो गए। बहुत बच्चे हैं, क्यों? विवेक का छन्ना नहीं लगा पाए। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या झूठ है, क्या हमारे करियर में साधक होगा, क्या बाधक होगा, ये वो सोच ही नहीं पाए, निगेटिविटी में पड़े रह गए। इसलिए निगेटिविटी से दूर होकर मोटिवेट ऐसे लोगों से हो। मोटिवेशन दोनों तरह के होते हैं। एक वकील साहब थे, उनके 2 बेटे थे, फौजदारी वकील थे, वो क्रिमिनल लॉयर। उनके यहां बड़े बड़े क्रिमिनल्स आया करते थे, और उनके क्या ठाट बाट देख के जो उनका बड़ा बेटा था बड़ा प्रभावित हुआ कि देखो क्या ठाट है इनके साथ में गनर चल रहे हैं, क्या काली काली गाड़ियों में फिल्म लगाकर आते हैं। उससे वो प्रभावित हो गया। छोटा बेटा, अब वो क्रिमिनल लॉयर जो आते थे उसके पापा को आके प्रणाम करते थे, पैर छूते थे। छोटा बेटा था, अपने पापा से इंस्पायर्ड हो गया, अरे इतने बड़े बड़े क्रिमिनल जिनका नाम सुनकर जनता कांपती है, वो मेरे पापा को आके चरण छूते। परिणाम क्या हुआ? बड़ा वाला बेटा बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया, और छोटा वाला बेटा पापा की तरह बहुत बड़ा लॉयर हो गया।
ये किसका कमाल था। परवरिश एक ही जगह पे हुई है, एक ही बाप के दो बेटे हैं, दोनों ने अलग अलग दिशा पकड़ ली ड्यू टू मोटिवेशन। आप किससे मोटिवेट होते हैं ये फर्क डालता है आपके व्यक्तित्व में, ये फर्क डालता है आपके चरित्र में, ये फर्क डालता है आपके कैरियर में। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। इसलिए कहा है कि थिंकिंग पे ध्यान दो। जो आप सोच रहे होते हैं वही आप बन जाते हैं, वही आप करने लग जाते हैं। इसलिए सोच पे, और सोच किससे डेवलप होती है? आपके दोस्तों से। इसलिए मैं कहा करता हूं कि अच्छे लोगों से दोस्ती करो। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बर्बाद नहीं करता, कोई टीचर अपने बच्चों को बर्बाद नहीं करता। सबसे ज्यादा कोई यदि बर्बाद करता है आपको तो आपका दोस्त, आपका दोस्त। इसलिए दोस्ती भी करें तो ऐसे लोगों से जो आपको आपके कैरियर में आगे ले जाएं आपको।